हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि कैसे गॉर्डो बैलेंस सबको धमका रहा होता है और कैसे ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को सबसे दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन अपना गोकू ये सब मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद गोकू किंग जेनो एंड ग्रैंड प्रिस्ट दोनों से कहता है कि उसे गॉर्डो बैलेंस से मिलना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सपोर्टिव कमेंट भी जरूर कर देना। ओके, तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है किंग जेनो से और वो गार्ड से कहते हैं, चलो गार्ड्स, ग्रैंड प्रिस्ट से पीछे हो जाओ। गार्ड सब पीछे होते हैं। तभी जेनो कहता है, फादर, आप डाई को समझाने के बजाय गार्ड्स को पीछे होने के लिए कह रहे हो। तभी किंग जेनो कहता है, देखो जेनो बेटा, इस वक्त गोकू एक बड़ी मुसीबत में है और अगर हम में से कोई भी उससे मिलने जाएगा तो हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। जेनो पूछता है, आप ये क्या बोल रहे हो? गोकू मुसीबत में है तो फिर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं जेनो सामा, अगर हम गोकू से मिलने जाएंगे तो हमारी मौत हो जाएगी, इसलिए हम आपको वहां जाने से रोक रहे हैं। जेनो को अब थोड़ी बहुत ही बात समझ में आती है और वो कहता है, अगर आप लोग मना कर रहे हो तो मैं नहीं जाता हूँ। इसके बाद जेनो वापस से पैलेस में चला जाता है। इसके बाद किंग जेनो कहता है, देखा तुमने ग्रैंड प्रिस्ट, अभी मेरा ही बेटा मुसीबत में आ जाता। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हमें गोकू को वहां पर अभी भेजना होगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो एक अलग प्लेनेट में आ चुका है। गोकू कहता है, बस एक बार मैं उस गॉड से मिल लूं, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट फिर से गोकू से टेलीपैथी का यूज करके बात करते हैं। गोकू, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, क्या खबर लाए हो मेरे लिए? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया गोकू, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, अगर ये प्लान फेल्ड होता है तो तुम्हें गॉर्डो बैलेंस को खत्म करना होगा। गोकू कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो? क्या सच में मुझे गॉर्डो बैलेंस को खत्म करना होगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो वो गॉड हम सबको खत्म कर देगा। गोकू पूछता है, लेकिन वो हमें खत्म कैसे कर सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, देखो गोकू, वो गॉड ऑफ बैलेंस है, वो कॉस्मोस के मल्टीवर्स के बैलेंस को बिगाड़ सकता है, जिससे सबकी मौत हो सकती है, तो ये करना बहुत ही जरूरी है। गोकू कहता है, ठीक है ग्रैंड मिनिस्टर, मैं समझ गया। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के लिए एक पोर्टल खोल देते हैं। गोकू, ये पोर्टल तुम्हें गॉड ऑफ बैलेंस के पास ले जाएगा। गोकू कहता है, ठीक है ग्रैंड मिनिस्टर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाकर आता हूँ। इसके बाद गोकू उस पोर्टल में चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट को गोकू की फिक्र होने लगती है और वो कहते हैं, पता नहीं गोकू कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। अब एक बार फिर मल्टीवर्स का फ्यूचर गोकू के हाथ में है। इसके बाद सीन जाता है गॉर्डो बैलेंस पर और वो कहता है, अब उस गोकू को अकल आ ही गई होगी। और तभी हम देखते हैं कि गोकू की अब एंट्री होती है। गोकू कहता है, हाय बडी, कैसे हो तुम? गॉर्डो बैलेंस कहता है, ओह तो तुम हो वो मॉर्टल। गोकू कहता है, तो तुम ही हो वो गॉर्डो बैलेंस। गॉर्डो बैलेंस कहते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पर और कोई भी हो सकता है गॉर्डो बैलेंस? तभी गोकू कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि टाइम क्या हुआ है? गॉर्डो बैलेंस पूछता है, तुम टाइम क्यों पूछ रहे हो? गोकू कहता है, नहीं, वो क्या है कि कर्स के हिसाब से तो तुम्हारी मौत हो जानी चाहिए थी। ये सुनकर गॉर्डो बैलेंस कहता है, अब मुझे समझ में आया कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे ही कर्स से मुझे ही मार दोगे? वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि वो जो मैंने तुम्हारे मल्टीवर्स में लेयर भेजी थी वो तुम लोगों से ही कनेक्ट थी, मुझसे नहीं। ये सुनकर गोकू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये तुम पर वर्क नहीं करेगा? गॉर्डो बैलेंस कहता है, बिल्कुल भी नहीं, और अब मैं तुम्हारे साथ उन्हें भी खत्म कर दूंगा जिन्होंने तुम्हें यहाँ पर भेजा है।
ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, नहीं, तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। आखिर तुम्हारी हमसे दुश्मनी क्या है? क्यों तुम हमें नुकसान पहुंचा रहे हो? गॉड बैलेंस कहता है, क्योंकि सारी मुसीबत की जड़ तुम हो गोकू। सिर्फ तुम किसी को भी मरने ही नहीं दे रहे हो। जब भी कोई भी मारा जाता है तुम उसे वापस से जिंदा कर देते हो। तुमने ही मल्टीवर्स का सारा बैलेंस बिगाड़ा है। तभी गोकू पूछता है, तुम्हारा ये कैसा बैलेंस है जो सिर्फ लोगों के मरने पर ही होता है? गॉड बैलेंस कहता है, जीवन और मृत्यु तो चलती रहती है, लेकिन तुम सिर्फ जीवन चक्र ही चलने दे रहे हो। मृत्यु चक्र को तुमने रोका हुआ है। ये सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तभी गोकू कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने तो सिर्फ उन्हें ही बचाया है जिनकी मौत फोर्सफुली हुई है, और मेरे नजरिए में ये गलत नहीं है। और अब तुम मेरे दोस्तों को फोर्सफुली मार रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ। गॉड बैलेंस पूछता है, तुम तो एक साधारण से मॉडल हो, तुम मुझे कैसे रोकोगे? गोकू कहता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है गॉड बैलेंस। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। इसलिए मेरी बात मान लो और मुझ पर से इस कर्ज को हटा दो। गॉड बैलेंस अब हंसना शुरू कर देता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम और मुझे मारोगे? तुम तो बहुत ही पिद्दी हो, तुम मुझे कैसे हराओगे? ये सुनकर गोकू स्माइल कर रहा होता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि इतने सारे लोगों को मैं कैसे रिवाइव कर रहा था? क्या ये एक मॉर्टल के लिए पॉसिबल है? गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, लेकिन अब तो तुम किसी को भी रिवाइव नहीं कर पा रहे हो, तो अब तुम क्या करोगे? इस बात पर गोकू को गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं गॉड ऑफ बैलेंस गोकू पर अपना मैजिक यूज कर देता है, जिससे गोकू आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। ये देखकर गोकू को और भी गुस्सा आने लगता है। गॉड ऑफ बैलेंस बोलता है, लगता है कि गलत जगह पर अपना जोर दिखाने आ गए हो गोकू। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके सामने खड़े हो। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी कुचल सकता हूँ। गोकू कहता है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी गोकू अपनी रेंज बढ़ाने लगता है और वो काफी जोर से चिल्लाता है, और तभी गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसके बाद गॉड ऑफ बैलेंस का मैजिक गोकू पर से हट जाता है। ये देखकर गॉड ऑफ बैलेंस पूछता है, हे, ये तुमने कैसे किया? गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगा कि एक साधारण मॉर्टल तुमसे इस तरह से बात करने आएगा? गॉड ऑफ बैलेंस कहता है, तुम में दम तो है, तुम्हारी पावर अब काफी ज्यादा हो गई है। गोकू कहता है, मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ, मुझसे और मेरे मल्टीवर्स से दूर रहो। अपने उस कर्ज को अभी हटा दो। तभी गॉड ऑफ बैलेंस गोकू पर अपनी पावरफुल एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे गोकू को दर्द होने लगता है। वो गॉड कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे आगे पावरफुल बनकर आओगे तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा? गोकू कहता है, मैंने जितना सोचा था ये उससे कई गुना पावरफुल निकला, पर कोई बात नहीं, इसे हैंडल करना मुझे आता है। तभी गोकू अपनी एनर्जी चार्ज करता है और वो उस गॉड पर एसिड ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस गॉड को काफी दर्द होने लगता है। वो गॉड कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हमला किया, अब तुम नहीं बचोगे। इसके बाद वो गॉड अपनी एनर्जी चार्ज करने लगता है। ये देखकर गोकू स्माइल करने लगता है, और जैसे ही वो गॉड गोकू पर ब्लास्ट करता है, गोकू को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर गोकू कहता है, अब तुम्हारे अटैक मुझ पर काम नहीं करने वाले हैं मिस्टर गॉड ऑफ बैलेंस, और अब है तुम्हारी धुलाई का समय।